हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 16 जिसका नाम है प्रकाश। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 16 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? इसका उत्तर है प्रकाश से। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं हो तो तुम्हारे कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देंगी। इसका उत्तर है नहीं। यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ तो क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख पाओगे और क्यों? इसका उत्तर है हाँ, टॉर्च या मोमबत्ती से प्रकाश से देख सकेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित चित्र में प्रकाश की किरण AO समतल दर्पण MM डैश पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होकर परिवर्तित हो रही हैं। नाम लिखो। AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, OP अभिलंब। चित्र अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। परावर्तन कोण कितना होगा? एंगल I इज इक्वल टू 30 डिग्री। यदि आपतन कोण को 40 डिग्री कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन कोण कितना होगा? एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री। चित्र के आधार पर परावर्तन के नियमों को लिखो। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब A, आपतन कोण एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, परावर्तित किरण। प्रश्न 3, पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श क्यों चमकता है, खुरदरा फर्श क्यों नहीं? इसका उत्तर है क्योंकि पक्के फर्श पर परावर्तन होता है। खुरदरे धरातल व चिकने धरातल से होने वाले परावर्तन में क्या अंतर है? इसका उत्तर है चिकने व नियमित व खुरदरे पर विसरित परावर्तन। ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिसमें चमकदार सतह दर्पण की तरह व्यवहार करती है। प्रश्न 4, शीशे के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा हुआ है। दर्पण में दायां, क्योंकि दर्पण के में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न 5, जब 2 दर्पणों को किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना कर सारणी में लिखो। n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 2 दर्पण पट्टिका के माध्यम कोण 40, बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या 9, 120, 3, 90, 3। गतिविधि 1, पेरिस्कोप बनाएं। चित्र में दिखाए अनुसार पेरिस्कोप बनाओ। इसके लिए तुम्हें 2 दर्पण गत्ते का ट्यूब या लंबा डब्बा, चिपकाने वाले टेप व कैंची की जरूरत पड़ेगी। तुम अलग अलग आकार और ऊंचाई के पेरिस्कोप बना सकते हो। प्रश्न 6, तुम्हारे द्वारा बनाए गए पेरिस्कोप का उपयोग तुम कहाँ कर सकते हो? नाव से समुद्र की सतह को देखने में। पेरिस्कोप का उपयोग किन वाहनों में किया जाता है? नाव में। प्रश्न 7, कभी कभी जब हम धूप में घूमकर किसी कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तब अचानक हमारी आंखों के सामने कुछ देर तक अंधेरा छा जाता है, क्यों? इसका उत्तर है परितारिका द्वारा पुतली को समायोजित करने में थोड़ा समय लगता है। प्रश्न 8, हमारे नेत्रों में पुतली का क्या कार्य है? पुतली द्वारा ही आंखों में रोशनी प्रवेश करती है। प्रश्न 9, मिलान करो। आंखों के विभिन्न भाग और कार्य। कॉर्निया, नेत्र के आंतरिक भाग की सुरक्षा। आइरिस, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। लेंस, प्रकाश को रेटिना पर फोकस कराना। रेटिना, पर्दा जिस पर चित्र बनता है। शंकु तंत्रिका कोशिकाएं, तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही। शलाका तंत्रिका कोशिकाएं,
मंद प्रकाश के लिए सुगराही। प्रश्न 10, वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है? एक चिकित्सक इसका इलाज किस प्रकार करता है? शिक्षक से चर्चा कर लिखो। इसका उत्तर है नेत्र लेंस के धुंधला हो जाता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। शल्य क्रिया द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर पारदर्शी लेंस लगा देते हैं। प्रश्न 11, तुम नेत्रों की उचित देखभाल किस प्रकार करोगे? उचित चश्मे का उपयोग अत्यधिक तीव्र प्रकाश तथा मंद प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए। नेत्र को रगड़ेंगे नहीं, साफ ठंडे जल से धोना चाहिए। प्रश्न 12, एक व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित है, तुम उसे भोजन में क्या क्या खाने की सलाह दोगे और क्यों? इसका उत्तर है यह विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए से भरपूर भोजन खाने चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, पीले फल, समुद्री खाद्य पदार्थ आदि। प्रश्न 13, दृष्टि संबंधी अक्षमताओं से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार पढ़ पाते हैं? अपने शिक्षक व साथियों से चर्चा कर लिखो। इसका उत्तर है 2 प्रकार के दोष सामान्यतः बच्चों में हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष। पहला, एक स्थिति जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई दें लेकिन दूर की नहीं, वह निकट दृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष जिसमें आसपास की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। किसी नेत्रहीन व्यक्ति से पूछो कि उसे पढ़ने के अतिरिक्त अन्य किन किन कार्यों को करने में मुश्किल होती है। अपने अनुभव नीचे लिखो। आसपास की जगह को तलाशना, सड़क पर पार करने में, अपना शरीर काम करने में। प्रश्न 14, सही व गलत का निशान लगाओ एवं गलत कथनों को सुधार कर लिखो। विसरित परिवर्तन में आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, गलत होता है। आपतित किरण परिवर्तित किरण के आपतन बिंदु अविलंब एक ही काल में होते हैं, सही। नियमित परिवर्तन में किसी समतल पृष्ठ से परिवर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं, गलत होती हैं। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।